एक समय की बात है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। उनका आपस में वाद विवाद और विचार विमर्श चल रहा था। अचानक माता पार्वती भगवान शंकर से बोले, हे नाथ, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस संसार में जो पापी लोग हैं, अत्याचारी हैं, अहंकारी हैं, वो क्यों सुखी होते हैं, वो क्यों धनवान होते हैं, वो क्यों वैभवशाली होते हैं। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, देवी पार्वती, ये संसार सागर है, परंतु चलिए मैं इसका उत्तर प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा आपको समझाता हूँ। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर भ्रमण के लिए चल देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर हमारी इसी यात्रा में छुपा हुआ है। माता पार्वती और भगवान शंकर अपना वेश बदलकर गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर मृत्यु लोक भ्रमण पर चल देते हैं। जब वे दोनों मार्ग में चले जा रहे थे तो मार्ग में एक वृक्ष का ठूंठ था। थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, अतः अंधेरा होने की वजह से मार्ग में पड़ा वो वृक्ष का ठूंठ दिखाई नहीं दिया और भगवान शंकर का पैर ठूंठ से टकरा जाता है और वे आगे की ओर गिर जाते हैं और उनके पैर से रक्त बहने लगता है। माता पार्वती उन्हें देख घबरा जाती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनके पैरों में बांध देती है। उसके बाद भगवान शंकर खड़े होते हैं। खड़े होकर जब भगवान शंकर ने उस ठूंठ को देखा तो उन्होंने कहा, तुम सबसे बड़ा वृक्ष बन जाओ, विशाल बन जाओ, इस वन में से सबसे ऊंचे पेड़ हो जाओ, अद्भुत हो जाओ। जब माता पार्वती ने ये सुना तो भगवान शंकर से कहा, ये क्या नाथ, जिस वृक्ष के ठूंठ से आप टकराए उसी ठूंठ को आपने विशाल होने का वरदान दे दिया। हे नाथ, आपकी माया मुझे समझ नहीं आई, इसका कारण क्या है प्रभु। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती, इसका उत्तर समय आने पर पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों कैलाश पर्वत पर आ गए और वहीं अपनी धर्म चर्चाओं में विलीन हो गए। परंतु माता पार्वती के मन में उस प्रश्न का जवाब न मिलने के कारण वह प्रश्न दिमाग में बार बार आता है और भगवान शंकर से वे फिर कहती हैं कि हे प्रभु, हमें ये बताएं कि संसार में जो पापी लोग, जो दुष्ट लोग होते हैं, वे क्यों सुखी जीवन जीते हैं, वे समृद्धशाली होते हैं, वे वैभवशाली होते हैं। भगवान शंकर ने फिर कहा, इस प्रश्न का जवाब आपको समय के अनुसार मिलेगा, आप कुछ समय तक इंतजार कीजिए। उसी काल में जो वृक्ष का ठूंठ था, जिसे भगवान शंकर ने विशाल होने का वरदान दे दिया था, वो वृक्ष बहुत विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो गया और जितने भी वृक्ष उस वन में थे उनमें सबसे बड़ा हो गया। उसकी छाया बहुत ही विस्तृत हो गई। दोस्तों, व्यक्ति अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। दुष्ट व्यक्ति कभी भी दुष्टता को नहीं छोड़ सकता और भला व्यक्ति अपनी भलाई को कभी नहीं छोड़ सकता। तो वह वृक्ष विशाल होने के बावजूद भी जो पक्षी उसकी शाखाओं में शरण लेते थे, बसेरा करते थे, वे अपनी शाखाओं से डराकर भगा देते और अपने पत्तों को पतझड़ कर देते। यात्रियों को आश्रय नहीं देते, पर भगवान शंकर तो अंतर्यामी थे। जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ और नए नए कोपलों से वृक्ष आच्छादित हुआ तो उसका अहंकार और भी सातवें आसमान पर हो गया, क्योंकि उस पूरे वन में उसके जैसा सुंदर वृक्ष था ही नहीं, क्योंकि भगवान शंकर ने विशाल होने का जो वरदान दिया था। एक समय एक तेज आंधी आती है, एक समय एक तेज तूफान आती है और आंधी के तेज होने के कारण कुछ पेड़ टूटने लगे, पर यह वृक्ष जड़ समेत उखड़ गया और जमीन पर गिर गया। पुनः उसी मार्ग से शंकर और माता पार्वती भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब उस वृक्ष को गिरा हुआ देखा तो उन्होंने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी तो कितनी अजीब है। प्रभु, ये कितना सुंदर वृक्ष है, देखिए इस वन में इसके मुकाबले कोई वृक्ष नहीं है। ये कितना सघन है, इसकी छाया कितनी सुंदर होगी। हे प्रभु, ये वृक्ष जड़ में से नष्ट हो गई, इसकी इतनी अल्प आयु आपने क्यों दी प्रभु, इसका समूल नाश क्यों कर दिया। भगवान शंकर बोले, देवी पार्वती, तुम बहुत भोली हो। ये वही वृक्ष का ठूंठ है जो आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने आए थे और मुझे चोट लग गई। आपको ज्ञात होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे पैर से रक्त भी बहा था। ये वही ठूंठ है। परंतु हे पार्वती, मैं उस समय इसे वरदान दिया था कि तुम विशाल हो जाओ, क्योंकि उस समय मुझे इस ठूंठ को
जड़ से उखाड़ने में बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता, पर वरदान देकर मैंने इसे विशाल किया ताकि इसका नाश करने में ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। और दूसरी तरफ मैंने इसे एक अवसर भी दिया, परंतु विशाल और अद्भुत होने के बावजूद भी यह वृक्ष अपना अहंकार नहीं छोड़ा। अपने आप को इस वन में ऊंचा समझने लगा, पक्षियों को बसेड़ा नहीं देता, यात्रियों को शरण नहीं देता, अपने पत्तों को पतझड़ कर देता। इसीलिए ये पापी था, अहंकारी था, अत्याचारी था। इसने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया, इसीलिए इसका समूल नाश करना अति आवश्यक था। इसे विशाल करके नाश करने में मुझे मेहनत भी कम करनी पड़ी। अतः हे पार्वती, जो पापी व दुष्ट होते हैं वो अल्प समय के लिए तो सुखी हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, वैभवशाली हो सकते हैं, पर दीर्घ काल तक नहीं। यदि वे उस समय जब हम उन्हें धर्म पर आने का अवसर देते हैं, उस समय अगर वे नहीं सुधरे तो जैसे इस वृक्ष का जड़ से नाश हुआ, उसी प्रकार पापी मनुष्य का मैं जड़ से नाश कर देता हूँ। माता पार्वती की समझ में सब कुछ आ गया। माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप धन्य हैं, आपकी माया धन्य है प्रभु। हम तो आपकी इस माया को समझ ही न पाए। आपके इस वरदान में भी क्या छुपा हुआ है। भगवान शंकर कहते हैं, इस संसार में जो व्यक्ति अहंकारी है, अहंकार के सामने दूसरों को तुच्छ समझते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, अपना काम निकालने के लिए दूसरों को नुकसान या हानि पहुंचाते हैं, पाप करने से नहीं डरते, वे कुछ समय के लिए तो अवश्य सुखी रह सकते हैं, परंतु दीर्घ काल तक नहीं। और जो भगवान के भक्त होते हैं, जो धर्म पर चलते हैं, किसी को दुखी नहीं करते, उन मनुष्यों का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भले ही कुछ समय के लिए वे दुखी हो सकते हैं, परंतु दीर्घ काल तक, अनंत काल तक सुखी व आनंद को प्राप्त करते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय।